धर्मेंद्र हुड्डा ने एक शब्द यूज किया, सेक्स लोक। अब जैसे ही उसने सतलोक आश्रम के लिए सेक्स लोक शब्द का यूज किया तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत तिलमिला उठे, नाराज हो गए और ना जाने क्या क्या गालियां दी। मैं वो गालियां आपको सुना भी नहीं सकता, हालांकि कल के वीडियो में सुनाऊंगा। कल 15 अगस्त को दोपहर 1 बजे जो मैं लाइव आऊंगा उस वीडियो में आपको सारी गालियां सुनाऊंगा, क्योंकि बताना जरूरी है। तो भाई ने एक शब्द यूज किया, सेक्स लोक। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने क्या गलती कर दी सेक्स लोक बोल के? बिल्कुल सही कहा भाई धर्मेंद्र हुड्डा, बिल्कुल सही कहा। ये सतलोक आश्रम सेक्स लोक हैं। मैं साबित कर दूंगा इस बात को, मेरे पास सबूत है सारे। धर्मेंद्र हुड्डा के पास सबूत नहीं है। वो भाई तो केवल हवा में तीर मार रहा है, लेकिन मुझ पवन दास के पास भला कौन से सबूतों की कमी है भाई? ये तुम आश्रम वाले भी जानते हो, और इसीलिए मेरी आवाज को दबाने के लिए तुम 11 साल से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो। 5-5 मुकदमे लगा रखे हो मेरे ऊपर झूठे। 3-3 बार मेरा मर्डर करने की तुमने प्लानिंग कर रखी है। आज भी ना जाने कितने गुंडे तुम लोगों ने मेरे पीछे छोड़ रखे हैं, क्योंकि तुम्हारी नस मेरे पास है। तो धर्मेंद्र हुड्डा के पास सबूत नहीं है, वो तो हवा में तीर मारता है। सारे सबूत मेरे पास हैं कि ये सतलोक आश्रम वास्तव में सेक्स लोक है, सेक्स लोक है। और मैं नहीं है तो सदगुरु रामपाल जी ने खुद अपने सत्संग में कह रखा है कि आश्रमों में क्या क्या होता है। हिसार जेल से संदेश दिए उन्होंने कि इन सतलोक आश्रमों में क्या होता है। ये भगत अपनी बहनों के साथ में क्या क्या करते हैं तुम्हें पता नहीं? आश्रम वालों, बड़े बन रहे हो क्या या ज्यादा शाणे बन रहे हो? तुम्हें तो पता है हकीकत का। अरे भगत ने हकीकत ही बतानी चाहिए। वो भगत कैसा जो अपनी गलतियों को छुपा दे, वो भगत नहीं। जो संत रामपाल जी का भगत होकर अपनी गलतियां छुपा दे उसको कहते हैं भड़वा, उसको कहते हैं असल में भड़वा। तो आश्रम वालों, तुम अपनी गलतियां क्यों छुपा रहे हो भाई? ठीक है, तुम लोगों ने गलती कर दी, तुम्हारे से गलती हो गई, तुम लोग अपने गुरुजी के ज्ञान को नहीं समझ पाए, तुम्हारे सिर पे काल बैठा हुआ है, उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिलवा दिया, तुमने भी गालियां निकाल निकाल के अपनी गंदी जुबान कर ली। लेकिन ये सच्चाई कब तक छुपेगी? अरे बाबा रामपाल तो हीरा है, पाक साफ है। लेकिन तुम लोगों ने जिस कदर उनको कोडी बनाकर पेश किया हुआ समाज में, क्योंकि समाज की पहुंच बाबा रामपाल तक नहीं है। समाज बाबा रामपाल के सत्संग नहीं सुनता, समाज बाबा रामपाल के भक्तों को देखता है। और समाज तो यही सोचेगा कि जैसे बाबा रामपाल के भगत है वैसा ही बाबा रामपाल होगा। भाई खाली कैसेट के अंदर जो डालोगे, कोई रागनी डालेगा तो वो रागनी गाएगी, कोई फिल्मी गाने डालेगा तो वो फिल्मी गाने बजाएगी, कोई गालियां डालेगी तो वो कैसेट तो गालियां बजाएगी। तो लोग तो यही समझ रहे हैं तुम्हारे वीडियो देख देख कर, ये गालियों वाले, कि बाबा रामपाल ने इनके अंदर यही भरा है। जबकि बाबा रामपाल के यदि कोई प्रवचन सुन ले, कोई सत्संग सुन ले अगर ध्यान से, तो मैं ये कहता हूं कि आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आंसू। कि गुरु ऐसा और भगत ऐसे नालायक, इन भगतों की वजह से बाबा रामपाल बदनाम है। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने जो सेक्स लोक शब्द यूज किया है बिल्कुल सही किया है। और ये सारे सतलोक आश्रम सेक्स लोक हैं। और यही नहीं, वो जो सतलोक है, ऊपर वाला सतलोक, वो भी सेक्स लोक है। अरे तुम आश्रम वाले कहते हो, मैं नहीं। धर्मेंद्र हुड्डा ने कोई नई बात नहीं कही, उसने बेचारे ने मुंह से निकाल दी, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। अब तुम लोग उसको डरा रहे हो, तुम आश्रम वाले उसको धमकियां दे रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा करेंगे। क्या खाक मुकदमा करोगे? क्या उखाड़ लोगे तुम उसका मुकदमा करके? क्या उखाड़ लोगे उसका? और मान लो तुम लोगों ने उसको जेल में डलवा दिया अमेरिका में, मान लो, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने, आश्रम वालों ने, अगर उसको अमेरिका की जेल में डलवा दिया या हिंदुस्तान में लाके यहां की जेल में डलवा दिया, तो कौन सा तीर मार लिया?
ऐसे ऐसे धर्मेंद्र हुड्डा तो हरियाणा के घर घर में बैठे हैं, घर घर में, जो तुम्हारे गुरु की विचारधारा के खिलाफ है। तो क्या तुम यही गुंडागर्दी करते डोलोगे क्या? तुम लोगों के ऊपर मुकदमे कर करके जेल में डलवाते फिरोगे क्या? तुम कितनों का मुंह पकड़ोगे भाई? अरे लोगों को ज्ञान से समझाओ, नहीं समझता तो छोड़ दो, पीछे क्यों लग रहे हो उसके? ये भक्तों के लक्षण नहीं है। तुम लोगों को जबरदस्ती दबाव दे दे के, मार पीट कर करके, गालियां निकाल निकाल के, मुकदमे लगवा लगवा के भगत बनाओगे क्या? ये जो तुम कह रहे हो ना 15 करोड़ भगत, 15 करोड़ भगत, क्या तुमने ये ऐसे भगत बनाए क्या लोगों को डरा डरा के, मार मार के? और भाई धर्मेंद्र हुड्डा, धरती पर इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों से बड़े झूठे इंसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है ये। अरे ये बड़े बड़े भगत जो पद से एडवोकेट हैं, एक वो नागपाल नाम का कोई भगत है, वो आश्रम में संत रामपाल जी के आसपास भी आप उनको देखते हो। एक दो हरियाणा के यूट्यूबर ने उसका इंटरव्यू लिया और वो क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी के भाई साहब 15 करोड़ फॉलोवर हैं, 15 करोड़। अरे झूठ भी ऐसी बोल जो किसी के गले उतरे, किसी के गले उतर जाए, झूठ ऐसी बोलनी चाहिए। तुम भगत हो के झूठ बोल रहे हो और पहाड़ जैसी झूठ बोल रहे हो, कौन यकीन करेगा तुम्हारे ऊपर? आज के दिन पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी के 1 करोड़ से ऊपर फॉलोवर नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर, यह भी शायद मैं ज्यादा बोल गया। और उन 1 करोड़ में भी ढंके तो 1000 से ऊपर भगत नहीं है। उन 1 करोड़ में भी वास्तव में जो भगत कहला सके वो 1000 से भी ऊपर नहीं है, 1000 से भी ऊपर। 15 करोड़ सपना आ रहा है क्या? भगत हो तो मैं, आने वाले समय में दुनिया थूकेगी तुम्हारे मुंह के ऊपर, जो तुम इतने बड़े बड़े झूठ पेल रहे हो। संत रामपाल जी तुम्हें समझाते समझाते थक गए कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच हैं वाकई हृदय आप। तुम्हारा गुरु तुम्हारे निकट भी नहीं है, भले तुम्हारे को आश्रम में तुम्हारे साथ घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे गुरु की आत्मा, तुम्हारे गुरु की रूह, तुम सतलोक आश्रम वाले भक्तों के कुकर्मों को देखकर तुम्हारे आसपास भी नहीं है। क्या होते हैं 15 करोड़? आज 1 करोड़ से ऊपर संत रामपाल जी के देश विदेश में भगत नहीं है, और उसके बावजूद भी तुम लोगों ने ऐसा ये घटियापन, ये गंदापन समाज में फैला रखा है। अगर 15 करोड़ संत रामपाल जी के आज के दिन भगत होते, तुम इस हिंदुस्तान देश में लोगों के घरों में डंडे ले लेके, घुस घुस के, उनकी रामकृष्ण की मूर्तियां फोड़ फोड़ के तुम जबरदस्ती उनको भगत बनाने लग जाते। अगर आज 15 करोड़ भगत होते तो, जब तुम 1 करोड़ लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी, इतना फूहड़पन फैला दिया हरियाणा में, घर घर में लोगों में चर्चा है कि ये है क्या बाबा रामपाल के भगत है। एक वो हरियाणा की ताई, आप सबने देखा होगा, कह रही है बाबा रामपाल को सबसे पहले तो मेरी सत साहिब, और फिर कह रही है बाबा रामपाल तूने यही शिक्षा दी है कि अपने भक्तों को। मैं कह रहा हूं संत रामपाल जी के भगत अगर होश में हैं, जो सतलोक आश्रम से जुड़े हैं, उनको एक कटोरी में पानी डाल के उसमें नाक डुबो के मर जाना चाहिए। तुम भगत कहलाने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारे पास में भक्ति और भगतपणे की छींट भी नहीं है। अरे भगत कैसे होते हैं, ये साध संगति में आके देखो। संत रामपाल जी की संगत का जो दूसरा पार्ट है साध संगति, उससे जुड़ के देखो। कई हजारों की संख्या में भगत हैं, दृढ़ भगत, सच्चे भगत, जो अपने नेम धर्म पर पक्के हैं, अपने गुरु जी के वचन पर पक्के हैं, अपनी भक्ति करते हैं, बकवाद नहीं करते। धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक भी साध संगति से जुड़े भगत ने ना कोई वीडियो बनाया, ना कोई कमेंट्स किया, और ना किसी भी प्रकार की कोई गाली का प्रयोग किया, क्योंकि गाली हमारे स्वभाव में नहीं है। हम साध संगति वाले उस दिन अपने आप को मरा हुआ समझ लेंगे, अपने आप को दुनिया का सबसे घटिया व्यक्ति समझेंगे, जिस दिन हमारे मुख से हमारे किसी भी आम समाज के भाई बहन के लिए गाली निकल गई।
हम अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं। अगर नाम लिया है ना तो हमने अपने आप को गुरु को बेच दिया। अब जैसा गुरु हमें कहेगा हम वैसे चलेंगे। तो हरियाणा के आम समाज से भी मेरी विनती है, अगर वास्तव में संत रामपाल जी के दर्शन करना चाहते हो, संत रामपाल जी के स्वभाव, उनके संस्कार को देखना चाहते हो, तो उनकी संगत में 2014 बरवाला कांड के बाद से जो दूसरा पार्ट बना हुआ है साध संगति, उन भक्तों से कभी मिलके देखना, कभी उनके आचार विचार से परिचित होके देखना, तुम्हें पता चलेगा संत क्या होते हैं, भगत क्या होते हैं। मैं भी उसी साध संगति का एक हिस्सा हूं, एक छोटा सा भगत हूं मैं, और आज मैं इस मुद्दे पर इसीलिए लाइव आऊं कि आप हरियाणा के आम समाज को इस बात का पता चले कि संत रामपाल जी के भगत कैसे होते हैं, संत रामपाल जी ने क्या ज्ञान दिया है। इस धरती के इतिहास में मुझे बता दो आज तक किसी भी संत के भगत ने, जो प्रसिद्ध संत हुए हैं, जो भगत हुए हैं, मीराबाई भगत हुई है, नरसी भगत हुआ है, धन्ना भगत हुआ है, अर्जुन सर्जुन भगत हुए हैं, सर्वानंद भगत हुआ, पंडित रामानंद भगत हुआ है, जीवा दत्ता भगत हुआ है, शेऊ शम्मन नेकी भगत हुए हैं। जितने भी बड़े बड़े भगतों के हम नाम सुनते हैं, एक भी भगत के जीवन काल में मुझे यह बता दो जिसने कभी किसी को गाली दी हो, कभी किसी के साथ में झगड़ा किया हो, मनमुटाव किया हो। अरे भगत का काम होता है गाली खाना, भगत का काम पीटने का नहीं बल्कि खुद जो है वो पिटने का होता है। कबीर परमात्मा जी की वाणियों को सतगुरु रामपाल जी अपने मुख कमल से बोलते बोलते थक गए कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होए। एक भी उनकी वाणी का असर तुम आश्रम वालों पर या उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर नहीं हुआ। आम समाज क्या शिक्षा लेगा तुम्हारे से? ये थूकेगी ये दुनिया आने वाले समय में तुम्हारे मुंह पे भगतो, थूकेगी ये दुनिया। अब आता हूं वापस मुद्दे के ऊपर। जो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने सतलोक आश्रम को सेक्स लोक कहा है, कोई गलती नहीं करी उस आदमी ने, जो कहा है बहुत अच्छा कहा है। और मैं पहले कह चुका हूं सतगुरु रामपाल जी ने ही धर्मेंद्र हुड्डा को सत प्रेरणा करके खड़ा किया है, ताकि तुम भक्तों की जो सतगुरु रामपाल जी के चारों तरफ जोंक की तरह चिपके हुए हैं, उनकी हकीकत का लोगों को पता चले, समाज को पता चले। देखो, एक गुरु की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं भाई और बहनों। एक गुरु ने बहुत आगे पीछे देखना पड़ता है। गुरु कभी नहीं चाहता कि मैं अपने किसी भगत को टाइट कर दूं या किसी को मैं धमका दूं और वो भगत मेरी भक्ति छोड़कर काल के जाल में फंस जाए। गुरु बहुत सहनशील होता है, बहुत धैर्यवान होता है। परमात्मा जी की वाणी है कि कबीर कपट से भक्ति करे, कबीरा जो कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, फिर साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। संत बहुत सहनशील होते हैं भाई, बहुत विचारशील होते हैं। संत आम व्यक्ति की तरह नहीं होते हैं कि किसी भी बात का तुरंत जवाब दे दिया, प्रत्युत्तर दे दिया।